नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएन ग्रो में। दोस्तों, अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल का पिछले ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है दोस्तों, और आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प भी कर सकता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2025 का पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें टियर 1 और टियर 2 एग्ज़ाम कराया जाता है। तो टियर 1 में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस का 25-25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके प्रीवियस ईयर के, यानी कि पिछले ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर पिछले ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये 3/7/2024 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, जो कि टियर 1 के लिए एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। हमारा पहला सेक्शन इंग्लिश का है, तो देखते हैं किस लेवल का इंग्लिश का क्वेश्चन पूछता है। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कॉन्टेंस ए ग्रामेटिकल एरर, यानी कि इसमें कब ग्रामेटिकल एरर खोजना है। आप लोग के सामने ये सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस है हमारा, अर्जेंट एक्टिविटीज आर दोज थिंग्स दैट यू मस्ट डू इमीडिएटली एज दे रिक्वायर क्विक एक्शन एंड कैन नॉट बी पुट ऑन। तो इसमें आप लोग को एरर खोजना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एंड कैन नॉट बी पुट ऑन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। इसमें भी 4 सेगमेंट दिया गया है दोस्तों। इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर खोजना है। तो ऑप्शन नंबर 3, क्वाइट अमेजिंग व्हेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इन 4 सेगमेंट। इसमें भी दोस्तों ग्रामेटिकल एरर को खोजना है। तो इसी लेवल का क्वेश्चन इंग्लिश का पूछता है। आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल रियल पेपर है दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन divided into 4 segment, identify the segment that contains a grammatical error। इसमें भी सेंटेंस दिया गया है, इसमें ग्रामेटिकल एरर को खोजना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विल टैकिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कंप्रहेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कंप्रहेंशन का क्वेश्चन दोस्तों पूछता ही है। कह रहे हैं हमारा कंप्रहेंशन दिया गया है यहाँ पे पैराग्राफ। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन इच ब्लैंक्स। यहाँ पे आप लोग के सामने ये पैसेज दिया गया है, इसमें से आप लोग को आंसर देना है। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 में क्या भरा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, फ्रस्ट्रेटिंग। अगला क्वेश्चन भी कंप्रहेंशन से है। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पर भी पैसेज दिया गया है, इसमें से आप लोग का आंसर देना है। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2, यानी कि नंबर 2 में क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, वेंडरिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कंप्रहेंशन से है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3, यानी कि नंबर 3 में क्या भरा जाएगा यहाँ पे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इनहेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कंप्रहेंशन का कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक्स नंबर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अटेम्प्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्रहेंशन का, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5। तो नंबर 5 में यहाँ पे फोकस्ड भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि फ्लेमेबल का आप लोगों का ये विपरीत पूछ रहा है, यानी कि फ्लेमेबल का विपरीत क्या होगा, एंटोनाइम वर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन कंबस्टाइबल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड दिया गया है घास्टली। इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉरिबल। दोस्तों इसी लेवल का क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि माई सिस्टर इज पेंटिंग वेयर, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया एट द नेशनल म्यूजियम। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑन डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 टू रिमेन फेथफुल टू। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें का इनकरेक्टली वर्ड आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इमेजिग्रेट। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट मीनिंगफुली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इन द हार्ट ऑफ तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी कि कह रहा है कि अंडरलाइन जो वर्ड दिया गया है इसको इम्प्रूव यानी कि सही तरीके से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वैकेंट सीट। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इनसिग्निफिकेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कॉन्टेमिनेट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आप लोग के सामने सेंटेंस दिया गया है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्लीन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि जो ब्रैकेट में सेंटेंस दिया गया है उसको रिप्लेस करके लिखना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इम्परफेक्ट अलाइनमेंट। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बी प्रीकॉपिड और ऑब्जेक्ट इन सम थिंग्स। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है अंडरलाइन गिफ्टेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गिफ्टेड विथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लेजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इनकरेक्ट वर्ड इसमें से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लिटरेचर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी फास्टिडियस का एंटोनिम वर्ड क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लैक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड दिया गया डिसमेंटल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टुक अपार्ट। अगला सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन हमारा रीजनिंग का है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिए जाएं तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिए जाएं तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कह रहा है दोस्तों कि यदि
प्लस को माइनस कर दिया जाए और गुणा को भगे में बदल दिया जाए तो इस समीकरण का मान कितना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आप लोग का आंसर क्या आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 63। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को सॉल्व देखना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम सॉल्व करके उस पर वीडियो बना देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4032। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी कि एक लाइन को दोबारा वहाँ पे लाइनिंग नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग सामने देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है डायग्राम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यदि h का अर्थ भागे a का अर्थ प्लस b का अर्थ माइनस और l का अर्थ गुणा है तो समीकरण का मान कितना होगा। ये समीकरण दिया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2877। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं 2 3 5 7 8 और 9 है तो निम्न आकृति में इसी पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। आप लोग देख सकते हैं, संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 3। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कवर को 9 -45 -66 -15 -54 लिखा जाता है और बोस्ट को 6 -45 -3 -57 -60 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में APRON को कैसे लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी लेवल का क्वेश्चन SSC CHSL के एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3 -48 -54 -45 -42। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि शब्द मेंटोर के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द में व्यक्त किए गए समान संबंध का अच्छा निरूपण करता है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार ज्ञान का संबंध किताब से है, वर्षा का संबंध आकाश से है, मूर्ख का संबंध गंभीर से, उसी प्रकार ध्वस्त करना का संबंध नष्ट करना से है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में COMB को 2681 लिखा जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करके सॉल्व भी करते चलिए दोस्तों। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में COMB को 2681 लिखा जाता है और MOBE को 8163 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में E को कैसे लिखा जाएगा। आप इसी लेवल का क्वेश्चन रीजनिंग का दोस्तों SSC CHSL के एग्जाम में पूछा जाता है। ये बिल्कुल पिछले ईयर का रियल पेपर है SSC CHSL का, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 3। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज से है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे श्रृंखला दिया गया 91 100 109 118 127 आगे क्वेश्चन मार्क। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 136। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों में व्यक्त किए गए समान संबंध का अच्छा निरूपण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रामाणिक अनुपाती वास्तविक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किसी दी गई आकृति को पहचानिए। कह रहा है दोस्तों कि नीचे दिए गई आकृति को पहचानिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर कौन सी श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर
दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सीरीज दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 YLR। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यदि Z का अर्थ भागे H का अर्थ गुणा M का अर्थ प्लस और T का अर्थ माइनस है तो समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 माइनस के 820। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सेक्शन हमारा मैथ का है दोस्तों। कह रहा है कि 17 + 15 भागे 2 माइनस के 11 + 16 × 4 माइनस के 28 प्लस के 13 इंटू माइनस के 16 प्लस के 13 का मान कितना है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग को बता दूं कि SSC CHSL के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का 8 से 10 क्वेश्चन पूछता ही है दोस्तों। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आप लोग का आंसर क्या आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो वृत्त M बिंदु पर एक दूसरे को पूर्ण रूप से स्पर्श करते हैं। यानी कि दो वृत्त दिया गया दोस्तों PQ। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ व अनुप्रस्थ रेखा P और Q संपर्क बिंदु है तो कोण MPQ आप लोग डायग्राम बना के दोस्तों हल कीजिएगा। इसको कह रहा है कि कोण MPQ = 38 डिग्री तो कोण MQP का मान कितना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 52 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक भिन्न में 3/5 में 2/5 घटाया जाता है। भिन्न को फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो मूल भिन्न के हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कमी होगी 60% की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 66% पर बेचकर एक व्यापारी 10% का लाभ अर्जित करता है। देख सकते हैं दोस्तों इसी लेवल का क्वेश्चन SSC CHSL के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। यदि वह वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 80% पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आप लोग का आंसर क्या आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 100/3%। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक चोर का पीछा करता है जो उससे 500 मीटर आगे है। चोर की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय कितना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 100 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि A/B = 3/7 और B/C = 4/9 है तो A/B/C का मान कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो का क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन SSC CHSL के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 12/28/63। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 कुर्सियाँ खरीदना चाहता है। 10 कुर्सियों का कुल मूल्य 4500 है। सौदेबाजी के बाद दुकानदार प्रत्येक कुर्सी के मूल्य में 20% की कमी करने के लिए सहमत होता है। जिसके बाद व्यक्ति ने 10 कुर्सियां अधिक खरीदी। उसके द्वारा खरीदी गई कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 3960। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 660/60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में प्रत्येक 10 सेंटीमीटर लंबाई की 2 समांतर जीवाएँ हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 24 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया साइन 30 + थीटा माइनस के कॉस 60 - थीटा तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि कोण BAC = 90 डिग्री। आप लोग देख सकते हैं ऐसे
बना के डायग्राम आप लोग समझ सकते हैं और हल कीजिएगा। कह रहा है कि कोण BAC इक्वल टू 90 डिग्री और कोण ADBC पर लंबवत है। यदि कोण ABC का क्षेत्रफल 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कोण ACD का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई कितनी होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि AB को 45% लाभ पर एक गाड़ी बेचता है, फिर B इसे C को 30% लाभ पर बेच देता है। यदि C 43,355 का भुगतान करता है तो A के लिए गाड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 23,000। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक 5,000 की धनराशि को 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश करता है कि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है, अगले 3 वर्ष के लिए यह 12% वार्षिक है। 5 वर्ष के में वह कितना अर्जित करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2800। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ABC 3 बिंदु इस प्रकार है कि AB बराबर 11 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। तो बिंदु ABC से जाने वाली वृत्तों की संख्या कितनी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 179 इंटू 172 इंटू 173 को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर क्या आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला सेक्शन हमारा है GK और GS का। कह रहा है कि MS वर्ड में बेस लाइन के ऊपर को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सुपरस्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आगरा घराना। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गोल्डन रूट का पहला भूमिगत खंड विश्वविद्यालय की रीगेट किस वर्ष में खोला गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2004 में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्ष 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 B अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल है किसमें एक रासायनिक यौगिक बड़ी मात्रा में पाया जाता है, उस यौगिक का नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आयरन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान को लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 26 जनवरी 1950 को। इसी लेवल का क्वेश्चन दोस्तों GK और GS का SSC CHSL के एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हम इनमें से किस टैब से MS वर्ड दस्तावेज में एक तालिका जोड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इंसर्ट टैब। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अर्धशरीर DNA प्रकृति से आप क्या समझते, आपका क्या मतलब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रकृति के पूर्ण होने के बाद प्रत्येक DNA अणु में एक नव संश्लेषित सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं की जा चुकी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गुरु वेम्पति चिन्नास्वामी भारत के किसके रूप में प्रसिद्ध नर्तक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फील्ड हॉकी में पेनी स्ट्रोक में हमलावर खिलाड़ी गोलकीपर के साथ आमने सामने से टकराव
गज दूर से गोल पर शूट करता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 7 गज की दूर से शूट करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या था। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अधिक उपज देने वाले फसल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 54। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 79। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2021 में लॉन्च किए गए उस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसे वित्तीय सेवा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस DFS राष्ट्रीय प्राधिकरण के सहयोग से भारतीय भुगतान निगम विकसित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रुपए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान के विशेषताओं में गलत है। आप लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे कथन दिया गया है, इसमें से गलत आप लोग को चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। कह रहा है दोस्तों कि किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 धर्मपाल। दोस्तों ये रहा SSC CHSL 2025 के लिए पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल SN Group को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।